हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेसल अखाड़ा। आज मैं WWE रॉयल रंबल 2023 का रिव्यू करने वाला हूं। कोडी रोड्स और रिया रिप्ली मेंस और वीमेंस रॉयल रंबल मैच जीत चुके हैं। रोमन रिंग्स ने अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर ली है और सैमी ज़ेन और जे ऊसो ब्लड लाइन से अलग हो चुके हैं। और द रॉक आज रॉयल रंबल में नहीं अपीयर हुए, जिसकी वजह से सारे फैंस का दिल टूट गया। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि रेसल चैटर यानी रोहित पंत, जिनके यूट्यूब पे 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो रेसलिंग की वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने जल्दी ही दिल्ली में 4 दिन पहले एक इवेंट करवाया था, जहां पर सारे गेस्ट ने एक साथ रॉयल नंबर देखी और 2K22 गेम खेला, वो भी फ्री में। और सारे गेस्ट ने अपने फेवरेट सुपरस्टार के थीम सॉन्ग पे एंट्रेंस भी की और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री था। अगर आपको उस इवेंट का व्लॉग चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अपने चैनल पर व्लॉग डाल दूंगा। जैसे हमें इवेंट में मजा आया था, वैसे ही आप लोग को व्लॉग देख के भी काफी मजा आएगा। चलिए अब बात करते हैं रॉयल रंबल की। शो की ओपनिंग में जो पहला मैच था वो था मेंस रॉयल रंबल मैच। WWE ने 17 सुपरस्टार्स अनाउंस किए थे, लेकिन शो शुरू होने से 1 घंटे पहले ही WWE ने 10 और सुपरस्टार्स यानी ऑलमोस्ट 27 सुपरस्टार्स अनाउंस कर दिए। पता नहीं WWE ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैच की शुरुआत हमें गुंथर और शेमस के साथ देखने को मिलती है, जो कि पहले राइवल रह चुके हैं। मैं आपको मैच के सिर्फ इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा मैच बताने लगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। इसके बाद मैच में एंटर करते हैं मिज, और मिज ही सबसे पहले मैच से एलिमिनेट होते हैं। फिर इसके बाद मैच में एंटर करते हैं कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स। हमें न्यू डे की तरफ से बट स्मैशिंग देखने को मिली, जो कि एक काफी फनी मूवमेंट थी और बैठक इवेंट में भी फैंस उसको देख के काफी ज्यादा हंस रहे थे। कॉफी किंगस्टन से पिछले साल रॉयल रंबल मैच में बॉच हुआ था और वैसा उनके साथ इस साल भी हुआ। वो चेयर की मदद से एलिमिनेशन से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चेयर से गिर गए और शायद वो इंजर्ड भी हो गए हैं। इसके बाद नंबर 12 पर हमें एंट्री देखने को मिलती है ब्रॉक लेसनर की। ब्रॉक लेसनर मैच में काफी डोमिनेट करते हैं, उन्होंने आते ही जल्दी जल्दी 3-4 एलिमिनेशन कर दिए। हमें गुंथर और ब्रॉक लेसनर के बीच में शो डाउन भी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर क्राउड होली शिट की चैंट्स कर रहा था। इसके बाद मैच में हमें एंट्री देखने को मिलती है बॉबी लैशली की। बॉबी लैशली आते ही ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि एक काफी शॉकिंग मूवमेंट थी। और इसके ऊपर ब्रॉक लेसनर भी काफी ज्यादा गुस्सा हुए, उन्होंने रिंग साइड पे अनाउंसर टेबल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब बैरन कॉर्बिन अपनी एंट्री कर रहे होते हैं तो उन्होंने बैरन कॉर्बिन के ऊपर भी अटैक कर दिया और उनको एक F5 लगाई। इसके बाद WWE ऑफिशियल्स ब्रॉक लेसनर को रोकने आते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उनमें से एक रेफरी के ऊपर भी अटैक कर दिया। इसके बाद ब्रॉक लेसनर को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद नंबर 15 पर हमें एंट्री देखने को मिलती है सेथ फ्रीकन रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस आते ही बैरन कॉर्बिन को एलिमिनेट कर देते हैं और उन्होंने बॉबी लैशली को भी एलिमिनेट कर दिया, और ये भी एक काफी शॉकिंग मूवमेंट थी। इसके बाद नंबर 17 पर आने वाले थे रे मिस्टीरियो, लेकिन उनकी एंट्री ही नहीं होती है। फिर जब नंबर 18 पे डोमिनिक आते हैं तो उन्होंने रे मिस्टीरियो का मास्क पहना था, जिससे हमें ये पता चलता है शायद उन्होंने ही बैक स्टेज रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक किया हो। हमें लगा रे मिस्टीरियो की जगह मैच में कोई और एंटर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी नंबर 17 वेस्ट हो गया। इसके बाद नंबर 21 पर हमें एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि थे बुकट्टी। बुकट्टी आते हैं और थोड़ा बहुत एंटरटेन करते हैं, उसके बाद उनको गुंथर मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। फिर नंबर 24 पर भी हमें एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि थे एज, और इसके ऊपर क्राउड एक अच्छा रिएक्शन देता है। लेकिन बैठक इवेंट वाले फैंस ने इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अच्छा रिएक्शन दे दिया।
एज जब आते हैं तो रिंग के अंदर जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स यानी डोमिनिक मिस्टीरियो, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर मौजूद थे। एज फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन वो जब डोमिनिक को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट उन्हें बाहर खींच लेते हैं, यानी एज भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद एज गुस्से में आकर जजमेंट डे के मेंबर्स के साथ रैंप पर ही लड़ने लगते हैं और उनको पीछे से रिया रिप्ली अटैक कर देती हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है उनके पीछे बेथ फिनिक्स भी खड़ी होती हैं और वो रिया रिप्ली को एक खतरनाक स्पीयर लगाती हैं। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ने एलिमिनेट कर दिया ओमोस को। ड्रू मैकिंटायर और शेमस ने एक साथ मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट किया और उनको एक साथ ही गुंथर मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद हमें मैच का तीसरा सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि थे लोगन पॉल। लोगन पॉल ने नंबर 29 पे मैच में अपनी एंट्री की। इसके बाद नंबर 30 पर हमें ऑब्वियसली कोडी रोड्स का रिटर्न देखने को मिलता है। कोडी रोड्स ने आते ही डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच से एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद हमें लोगन पॉल और रिकोशे के बीच में एक कमाल की मूवमेंट देखने को मिलती है। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से स्प्रिंग बोल्ड मूव लगाते हैं और हवा में ही क्लैश कर जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। सबको लग रहा था लोगन पॉल मैच से एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर कोडी रोड्स ऑस्टिन थ्योरी को एलिमिनेट कर देते हैं। मैच में फाइनल 4 बचे हुए थे, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, गुंथर और लोगन पॉल। लोगन पॉल अचानक से आकर सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके बाद सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा शॉक में थे। फिर लोगन पॉल को एलिमिनेट कर देते हैं कोडी रोड्स। इसके बाद मैच में बस गुंथर और कोडी रोड्स बचे हुए थे। दोनों ही सुपरस्टार्स ने हमें काफी ज्यादा इंप्रेस किया। ऐसा लग रहा था बस इन्होंने एक 5 स्टार क्लासिक मैच दे दिया है। कोडी रोड्स 2 बार मैच से एलिमिनेट होने से बचे थे, लेकिन एंड में अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा के उन्होंने गुंथर को मैच से एलिमिनेट कर दिया, यानी वो मैच को जीत चुके हैं और कोडी रोड्स बन गए हैं 2023 के मेंस रॉयल रंबल मैच विनर। यानी वो अब इस साल की रेसलमेनिया में WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रिंग्स को फेस करेंगे। मैच में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया गुंथर ने। वो इस मैच में 1 घंटे 11 मिनट के लिए टिके रहे। WWE ने इस मैच के लिए 27 सुपरस्टार्स की एंट्री को अनाउंस कर दिया था, यानी बस बचे हुए थे 3 सरप्राइज रिटर्न, जो कि कहीं से भी सही बात नहीं है। अगर WWE के पास इतने ही सुपरस्टार्स थे जितने मैच में थे, तो उनको ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की एंट्री को तो अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था। कम से कम 2 बड़े सरप्राइज रिटर्न तो बचे रहते। शो में अगला मैच जो हमें देखने को मिला वो था ब्रे वायट वर्सेस एले नाइट पिच ब्लैक मैच। दोनों सुपरस्टार्स की एंट्री होती है, लाइट्स ऑफ होती हैं, दोनों ही सुपरस्टार्स के गियर ग्लो कर रहे थे, यानी वो नियॉन कलर के थे और रिंग भी काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। ब्रे वायट ने नियॉन कलर का पेंट अपने चेहरे पर किया हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्कैरी लग रहे थे। मैच इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था। दोनों ही सुपरस्टार्स अनाउंसर टेबल के ऊपर लैंड करते हैं, जिसके बाद अनाउंसर टेबल टूट जाती है और उसके अंदर से भी नियॉन कलर का कुछ निकलता है। एले नाइट ब्रे वायट को ग्लोइंग स्टिक से भी अटैक करते हैं, लेकिन एंड में आसानी से ब्रे वायट सिस्टर एबिगिल लगा के एले नाइट को पिन करके मैच को जीत जाते हैं। यानी मैच में इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मैच खत्म होने के बाद ब्रे वायट एक मास्क पहनते हैं, जिसमें वो और भी ज्यादा स्कैरी लग रहे थे। दोनों ही सुपरस्टार ब्रॉल करते करते पायरो सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, जहां पर एले नाइट के ऊपर अंकल हाउडी एक एल्बो ड्रॉप लगाते हैं। फिर बहुत सारा पायरो बचता है और आग भी जलती है। इसके बाद ब्रे वायट के ऊपर हमें फायरफ्लाई फन हाउस के सारे मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। शायद हमें इस सब के बारे में कुछ स्मैकडाउन में ही पता चलेगा।
इसके बाद हमें एलेक्सा ब्लिस और बियांका ब्लेयर के बीच में रॉ वीमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। पता नहीं ये मैच शो पे क्यों था, क्योंकि हमें लग रहा था एलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीत जाएंगी या फिर ब्रे वायट या अंकल हाउडी से रिलेटेड हमें इस मैच में कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आसानी से इस मैच में बियांका ब्लेयर ने अपना फिनिशर केओडी लगा के एलेक्सा ब्लिस को पिन करके मैच में अपने लिए विक्ट्री हासिल कर ली और अपनी रॉ वीमेंस चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। मैच खत्म होने के बाद हमें अंकल हाउडी से रिलेटेड टाइटन ट्रॉन स्क्रीन पर एक छोटी सी फुटेज देखने को मिलती है, जिसको देख के एलेक्सा ब्लिस बस कंफ्यूज दिख रही थी। इसके बाद हमें विमेंस रॉयल रंबल मैच देखने को मिलता है, जो कि एक डिजास्टर था क्योंकि मैच काफी ज्यादा बेकार था। खैर, मैच की शुरुआत करती हैं रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन। नंबर 11 पे मैच में एंटर करती है नटालिया। डैमेज कंट्रोल पूरे मैच में डोमिनेट करती हैं। उन्होंने एक साथ डेना ब्रुक, एमा और एनएक्सटी वीमेंस चैंपियन रॉक्सन प्रीस को एलिमिनेट किया। नंबर 13 पे मैच में एंटर करती हैं जोई स्टार्क और नंबर 15 पे बेकी लिंच। बेकी लिंच को बेली एलिमिनेट कर देती हैं और बेली को लिव मॉर्गन। इसके बाद हमें रिंग साइड पे बेकी लिंच और डैमेज कंट्रोल के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। नंबर 17 पर हमें आस्का का रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मल आस्का नहीं बल्कि इविल आस्का। नंबर 18 पे पाइपर नेविन यानी डूड्रॉप। नंबर 20 पे हमें चेल्सी ग्रीन देखने को मिलती हैं, जिनको 5 सेकंड में ही रिया रिप्ली मैच से एलिमिनेट कर देती हैं। नंबर 25 पे अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मैककूल, जो कि रिंग साइड पे ही क्राउड में बैठी हुई थी। और नंबर 30 पे हमें नाया जैक्स का शॉकिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रिया रिप्ली नाया जैक्स को रिपटाइड लगाती हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। इसके बाद सारे सुपरस्टार मिलके नाया जैक्स को मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। मैच में फाइनल 4 बचे हुए थे निकी क्रॉस, आस्का, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली। आस्का निकी क्रॉस को एलिमिनेट कर देती हैं। इसके बाद आस्का, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली एप्रन पे लड़ते हैं। आस्का रिया रिप्ली को मिस करने जाती हैं, लेकिन वो लिव मॉर्गन को लग जाता है, जिसके बाद रिया रिप्ली एक बॉच 619 से आस्का को मैच से एलिमिनेट कर देती हैं। लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को एलिमिनेट करने की कोशिश करती हैं। ऐसा लग रहा था रिया रिप्ली बस एलिमिनेट हो गई हैं, लेकिन वो अपने पैरों को ऊपर करती हैं और उसकी मदद से लिव मॉर्गन को मैच से एलिमिनेट कर देती हैं, जो कि एक काफी कूल मोमेंट थी। यानी रिया रिप्ली विमेंस रॉयल रंबल मैच जीत चुकी हैं और वो इस साल की रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर या फिर बियांका ब्लेयर में से किसी एक सुपरस्टार को विमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जो कि था रोमन रिंग्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। प्री शो में रोमन रिंग्स सैमी ज़ेन से कहते हैं, मैं सोलो सिकोवा या फिर द उसोस को मैच में साथ लेकर नहीं जाऊंगा, बस तुम्हें और पॉल हेमन को लेके जाऊंगा और वहां पर तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम गिल्टी नहीं हो। मैच की बात करें तो मैच काफी ज्यादा अच्छा था। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको ये मैच तो जरूर देखना चाहिए। मैच की पेस शुरू में काफी स्लो थी, लेकिन बाद में जाके मैच अपनी पेस पकड़ता है, जैसा कि रोमन रिंग्स के मैचेस में अक्सर होता है। केविन ओवेंस एक सुपरमैन पंच और स्पीयर पे किक आउट करते हैं। मैच में एक मूवमेंट आता है जब रेफरी इंजर्ड हो जाता है। केविन ओवेंस रोमन रिंग्स को पॉपअप पावर बॉम्ब लगाते हैं, लेकिन रेफरी नहीं होता है, तो इसी वजह से पिनफॉल नहीं हो पाता। रोमन रिंग्स फिर केविन ओवेंस को एक लो ब्लो लगाते हैं और फिर सैमी ज़ेन से स्टील चेयर लाने के लिए कहते हैं। सैमी ज़ेन स्टील चेयर लाने में काफी टाइम लगा देते हैं, तो इसी का फायदा उठा के केविन ओवेंस रोमन रिंग्स को स्टनर लगा देते हैं, लेकिन रोमन रिंग्स उसके ऊपर किक आउट कर देते हैं, जो कि काफी शॉकिंग मोमेंट थी। रोमन रिंग्स बैरिकेड के थ्रू भी स्पीयर लगाते हैं और उन्होंने काफी बार केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स पर भी देकर मारा। मैच के एंडिंग में रोमन रिंग्स केविन ओवेंस को एक सुपरमैन पंच और स्पीयर लगाकर उनको पिन करके मैच को जीत जाते हैं और अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद सारी की सारी ब्लड लाइन आती है सेलिब्रेट करने के लिए। जे उसो सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन की माला पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रिंग्स जे उसो को रोक देते हैं। रोमन रिंग्स सोलो सिकोवा और द उसोस को ऑर्डर देते हैं कि केविन ओवेंस के ऊपर और अटैक किया जाए और ये सब सैमी ज़ेन अपनी आंखों से खुद देखेगा। केविन ओवेंस को सुपर किक्स पड़ती हैं और सोलो सिकोवा की तरफ से
समोन स्पाइक। इसके बाद हैंडकफ लाके केविन ओवेंस को रोप में बांध दिया जाता है और उनके ऊपर अटैक जारी रखा जाता है। सैमी ज़ेन का फेस देखकर साफ पता चल रहा था उनको ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद रोमन रिंग्स स्टील चेयर लेकर केविन ओवेंस को अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन रोमन रिंग्स को रोक देते हैं। सैमी ज़ेन रोमन रिंग्स से कहते हैं, मत करो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुमने केविन ओवेंस को हरा दिया है और साबित कर दिया है कि तुम हेड ऑफ द टेबल हो। तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रोमन रिंग्स रुक जाते हैं और वो स्टील चेयर सैमी ज़ेन को दे देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम केविन ओवेंस को अटैक करो। सैमी ज़ेन बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। रोमन रिंग्स उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। सैमी ज़ेन रोमन रिंग्स के पीछे खड़े हुए थे और रोमन रिंग्स के आगे केविन ओवेंस बंधे हुए थे। रोमन रिंग्स केविन ओवेंस को अटैक नहीं करते हैं, बल्कि वो स्टील चेयर से अटैक करते हैं रोमन रिंग्स को। यानी इस वक्त अब सैमी ज़ेन ऑफिशियली ब्लड लाइन से आउट हो चुके हैं। इस पे क्राउड के रिएक्शन देखने वाले थे और जे ऊसो, जिमी ऊसो और पॉल हेमन के रिएक्शंस भी देखने वाले थे। सैमी ज़ेन अपनी स्टील चेयर फेंक देते हैं और कहते हैं, अब जो तुम चाहो कर सकते हो। इसके बाद सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। रोमन रिंग्स उठते हैं और वो भी सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एक बंदे ने अभी तक सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक नहीं किया था, वो है जे ऊसो। रोमन रिंग्स उनको अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन जे ऊसो ऐसा नहीं करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। यानी अब ब्लड लाइन में सच्ची में प्रॉब्लम्स हैं। रोमन रिंग्स को और गुस्सा आता है, जिसके बाद वो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के ऊपर और अटैक करते हैं। इसके बाद वो ब्लड लाइन की वही माला लेकर उसको तोड़कर सैमी ज़ेन के ऊपर फेंकते हैं, जैसा कि डेड बॉडीज के साथ किया जाता है। अभी तक बैठक इवेंट वाले सारे फैंस, रोहित भाई और मुझे भी यही लग रहा था, द रॉक आ सकते हैं, नहीं तो मेंस रॉयल रंबल मैच को शो की ओपनिंग में और इस मैच को शो के एंड में क्यों डाला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम सब लोग काफी डिसअपॉइंट हुए। लेकिन तब भी ये मैच और सेगमेंट काफी अच्छे थे और इसी वजह से मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा और शो को मैं 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि शो में अच्छी चीजें भी थी और बुरी भी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा इस स्मैकडाउन में जे ऊसो, सैमी ज़ेन, रोमन रिंग्स और रॉयल रंबल मैच विनर कोडी रोड्स के साथ क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे। मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।